जाग जाओ, जागती आंखों के ख्वाब तुम्हारी पलकों से झांक रहे हैं। क्या क्या हुआ? ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर किन ख्यालों में गुम हो? मैं ख्याल कल मेरा पेपर है ना, तो बस उसके बारे में परेशानी हो रही थी, यही सोच रही थी, और तो कुछ भी नहीं। अच्छा, ये पेपर के बारे में सोचकर चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट कैसे आ जाती है? बना रही हो मुझे? नहीं, कसम से भाभी नहीं बना रही। तो फिर सच बताओ। मैं क्या सोच रही थी, मैं वो अम्मी के बारे में सोच रही थी। बस कर दो कोमल, ये अम्मियों के बारे में और पेपरों के बारे में सोचकर ऐसे कौन से ख्यालात तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं जो चेहरे पर इतने रंग भर रहे हैं? आंखों में खुमार भी है। वाकई मैं कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रही हैं ना भाभी, दफा करें। अजीब बातें मैं कर रही हूँ, और इतने रोज से जो तुम अजीब हरकतें कर रही हो उसका क्या? अच्छा देखो कोमल, तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो, जो भी तुम्हारे दिल में है, जो भी तुम्हारे दिमाग में है। भाभी बनकर नहीं, एक बहन बनकर या एक सहेली बनकर, जो तुम्हारी खुशी। ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ होता तो मैं आपको जरूर बताती ना। देखो कोमल, तुम बहुत भोली हो, सादा हो, बहुत नादान हो अभी। और ये दुनिया बहुत कमीनी है, खास तौर पर मर्द। मर्द दो मुंह के सांप होते हैं, एक मुंह में जहर का डंक और दूसरे में प्यार का अमृत। लेकिन कोमल, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये जो प्यार का अमृत होता है ना, ये उस जहर से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होता है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। भाभी क्यों डरा रही हैं आप? डराऊंगी, बिल्कुल डराऊंगी, वरना तुम अपने कदम कैसे रोकोगी? कोमल, क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा भाभी, कसम से ऐसी कोई बात नहीं है। देखो कोमल, तुम मुझे बहुत अजीज हो, मैं तुम्हारे साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हें कोई पसंद है? हाँ, उसने तुमसे शादी के वादे किए हैं? नहीं नहीं भाभी, ऐसा ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी। मैं किसी के साथ शादी के वादे कैसे कर सकती हूँ भला? अब वो तो, ये तो अम्मी अब्बू का काम है ना, वो करेंगे। और आपको पता है, मैंने ना अम्मी और बाबा को किसी के साथ मेरे रिश्ते के बारे में बात करते हुए सुना था, तो मुझे लगा कि शायद दोनों तकरीबन राजी हो गए हैं। मैं सिर्फ इस वजह से सोचने लगी थी कि पता नहीं वो लड़का कैसा होगा, कहाँ पे रहता होगा, दिखने में कैसा होगा, और क्या मेरे साथ कैसा रहेगा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत दूर की सोच ली, पता नहीं मैंने तुमसे क्या क्या कह दिया। लेकिन तुम इतनी दीवानी बनकर क्यों घूम रही हो? एक अनजान आदमी के लिए तुमने इतना कुछ सोच लिया और इतने दिनों से सोच रही हो। नहीं नहीं, वो सिर्फ ख्याल आ गया था, मैं तो वाकई पेपर की तैयारी कर रही थी ना। आप छोड़े ना ये बातें, हम कोई और बात करते हैं ना। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा पेपर कल है? हाँ। तो उसके बारे में सोचना कम कर दो। ओके। तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। जी, ये सब कुछ आपसे रिजवाना ने कहा है। जाहिर है, और क्या मुझ गरीब को कोई इल्हाम होगा? नुसरत मियां, बेटियों की शादी इस तरह नहीं की जाती, बहुत कुछ देखना पड़ता है।
भाभी मैंने भी बहुत कुछ देखभाल के ये फैसला किया। आप मिल तो चुकी हैं उस नौजवान से। अच्छा शरीफ लड़का है, नेक दिनदार, पढ़ा लिखा और देखने में भी ठीक ठाक ही है। वो तो ठीक है, लेकिन खानदान, हसब नसब सब देखना पड़ता है। भाभी जी, इन बातों को अब कौन मानता है? ये रवायत तो बहुत पुरानी हो चुकी है। अच्छा भाई, तुम्हारी बेटी है, तुम जानो, तुम्हारा काम। अम्मा जी आपने बुलाया? हाँ, वो ये भोले की दवा लेकर आए हैं चाचा। ये जरा समझ लो, देखो कैसे देनी है, कब देनी है। लेकिन चचा जान अभी 2 दिन की बाकी है, हमने हफ्ते भर की दवाई ली थी। अगर वक्त से पहले ले आया हूं तो इसमें क्या हर्ज है? पकड़ो। वैसे इस बार तो भोले ने बहुत अच्छे से दवा खाई, वरना हर बार तो मार पीट छीना झपटी करनी पड़ती थी। ये वो दवाइयाँ नहीं है चचा जान, ये मुख्तलिफ हैं। नूर बानो, डॉक्टर ने इस दफा दवाएं तब्दील कर दी। लेकिन क्यों? मतलब उन दवाओं से बहुत अच्छा असर हो रहा था उनकी सेहत और मिजाज पर। देखो बहुरानी, किसका इल्म ज्यादा, डॉक्टर का, तुम्हारा या मेरा? डॉक्टर साहब को बेहतर लगा है कि ये दवा हमारे भोले के लिए बेहतर है, तो फिर यही बेहतर है। जी बेहतर। लेकिन उन्हें इस तरह मुआयने के बगैर दवाएं नहीं बदलनी चाहिए थी। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है। और अगर आप डॉक्टर के पास गए थे तो मुझे और भोले को भी साथ ले जाते, वो मुआयना उनका खुद कर लेते, तो मैं उनकी हालत के बारे में तो ज्यादा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा मतलब है कि मैंने गलत बताया? देखो, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि हमारा इल्म डॉक्टर से बेहतर नहीं है, इसलिए जो उसने तजवीज किया है वही करो, वही। माफ कीजिएगा भाभी जी, सिर्फ दामाद के लिए नहीं, बहू चुनने के लिए भी बहुत कुछ सोचना और समझना चाहिए। क्या अच्छे घराने की बहू बेटी इस तरह अपने बड़ों से सवाल दर सवाल करती, मुंह खुआती? अरे वो भोले की फिक्र करती है ना, इसलिए ऐसे बोल गई। मैं समझा दूंगी, तुम फिक्र ना करो, आइंदा नहीं करेगी। अरे भाभी जी, हमसे ज्यादा भोले का ख्याल कौन रख सकता? जिंदगी गुजर गई अपने भोले का ख्याल करते करते। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। सामने वाले की आंख का रंग देखना पड़ता है बेटा, और खास तौर पे जब सामने वाला अपने घर का बड़ा हो। अगर तुम्हारी जरा से उसकी आंख का रंग लाल हो जाए तो चुपकी हो जाओ बस। लेकिन अम्मा जी मैं जरा नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए पूछ रही थी। इसको जरा ही कहते हैं, और तसल्ली काहे की? जब घर का बड़ा कुछ कह रहा है तो सोच परख के ही कह रहा होगा ना। लेकिन अम्मा जी मेरा मतलब है सिर्फ एक दफा तो डॉक्टर को दिखा सकती। ओहो, अब मैं समझा रही हूँ, बता रही हूँ, फिर भी तो क्या मुझसे भी जरा करेगी? नहीं, सॉरी। ये मुआ सॉरी भी अजीब लफ्ज है भाई। इतना ही बोलना था तो रात में उसे भी बोल देती, क्या था?
शाम को कह दूंगी मैं। तेरा आगे पढ़ने का इरादा है या नहीं? मैं तो कह रही हूँ कि कोमल से किताबें लेके सबक याद कर ले, मैं इम्तिहान दिलवा दूंगी। नहीं अम्मा जी, कोमल के तो मज़ामीन ही मुख्तलिफ हैं और बहुत मुश्किल हैं, घर पर नहीं पढ़ सकती मैं। मतलब? वो उसके लिए मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। हाँ, मुझे तो कोई इतराज नहीं तेरे कॉलेज जाने में। जब बेटी जा सकती है तो बहू क्यों नहीं जा सकती? लेकिन जरा भोले की तबीयत संभल जाए फिर सोचूंगी। ऐसा ना हो ना कि तेरे जाने से कोई नया वबाल खड़ा कर दे। नहीं तो अम्मा जी, मुझे सिर्फ किताबें चाहिए होंगी, पढ़ तो मैं घर पे भी लूंगी। हाँ तो इसमें क्या कबाहत है, ले आ किताबें। आइंदा नहीं करूंगी। सोच समझ के बोलते हैं ना बड़ों के आगे, ठीक है? जा। चाची, आपको कुछ चाहिए था, आप मुझे आवाज लगा देती। नहीं। आपको कुछ खाना है, खाना दे दूं आपको? अरे नहीं, भूख तो मेरी इन कमबख्त दवाइयों ने उड़ा रखी है, और बाकी रही सही कसर तुम्हारे चचा पूरी कर रहे हैं। मैं तो देखने के लिए आई थी कि फ्रीज़र में कीमा है कि नहीं और गोश्त कितना है। अरे हाँ, याद आया, ज़रा देखो तो वो बादाम, पिस्ता, चांदी के वर्क वगैरह हैं कि नहीं है। फिरनी भी तो बनेगी। चाची, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपने जो बनाना है आप मुझे कहते, मैं बना देती हूँ ना। तबीयत की फिक्र होती तो तुम्हारे चाचा ये शोशे छोड़ते? कल किसी को दावत पे बुला लिया, उसी के एहतमाम की फिक्र कर रही हूँ। कहा भी था कि इतवार को बुला लें, कोमल को छुट्टी होती है, 2-4 खाने वो भी बना लेगी, मगर नहीं, कल ही बुला लिया। देखो बेचारी कोमल को तो दोपहर 2 बजे छुट्टी होती है कॉलेज से। चाची जान, आप क्यों फिक्र कर रही हैं इतनी सी बात के लिए? आपने जो जो बनाना है आप मुझे बता दें, मैं वक्त पे सारी चीजें बना दूंगी। अम्मा जी बता रही थी कि चचा जान ने कोमल के रिश्ते की बात की है, वही लोग आ रहे हैं। कौन से लोग, कैसे लोग? वो अकेला लड़का ही लंडूरा मुंह उठा के चला आ रहा है ना। रिश्ते की बात चलाई है, पहले हलक तक ठुसाएंगे, फिर रिश्ते की बात चलाएंगे। तो आपको लड़का नहीं पसंद क्या? बस जाहिर तो उसमें कोई ऐब नहीं है, अगर लोग पूछेंगे ना कि उसका खानदान क्या है, उसके माँ बाप, सगे बहन भाई, कोई आगे पीछे, अरे लोग बोलेंगे कि क्या कोई वबा फूटी थी कि आनन फानन सबके सब चट हो गए। भाई लड़के की जाहिरी शक्ल सूरत और काबिलियत पे सबकी तसल्ली तो नहीं हो जाती ना भला। चाची जान, उसकी फिक्र तो आप बिल्कुल ही ना करें। अब जमाना बहुत बदल गया है, किसी के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि कोई इतनी तफ्तीश करे या इतने सवाल पूछे। अरे बीबी, ना जमाना बदला है और ना लोग सुधरे हैं। जब तुम यहाँ आई थी ना तो तब लोगों ने मुंह भर भर कर इसलिए सवाल नहीं किए थे कि तुम यहाँ लाई गई थी तो आ गई, जब यहाँ रहने लगी तो यहीं की हो गई, यही तुम्हारी पहचान बनी। पर जब लड़की रुखसत करना होती है ना तो जिनके हवाले करनी होती है उनकी छानबीन तो करना बनती है ना। बाड़ी चलाओ, अपनी बाड़ी चलाओ। बस ये आखिरी मर्तबा खेल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं खत्म करनी है। अभी मेरे साथ थोड़ी सी लूडो खेलो और 10-12 और लूडो, 10-12। पागल हो गया है क्या? और भी मुझे काम है, घंटे भर से यहाँ पे बिठा के रखा हुआ है। ये लो। जा दफा हो जा बेट, जा चल जा, जाके अपने काम कर, जो काम करने जा दफा हो जा। बोले क्या बोले? क्या दफा हो जा यहाँ से, जाके मैं खेल लूंगा लूडो अपनी। क्या हो गया? क्यों बदतमीजी कर रहा है? क्यों अचानक इस तरह शोर मचाना शुरू कर दिया है? बदतमीज कहती है मुझे? तेरी आंखें निकाल लूंगा मैं।
दफा हो जा। बोले जा, चली जा। क्या? मैं क्या? तेरा सर फाड़ दूंगा मैं। मुझ पे हाथ उठाएगा, मुझे मारेगा। मारूंगा मैं। चली जा, मैं तेरा सर फाड़ दूंगा। मैं खुद खेल लूंगा लूडो। 2 घंटे नहीं हुए खेलते हुए, थक गई है। चिलाको मासी, मैं खुद खेल लूंगा लूडो। मेरे कमरे में आ जाओ, जाओ। चिलाको मासी, लूडो मैंने खेल दिया मेरे साथ। अब ना मेरे कमरे में। मैं तेरा सर फाड़ देना, ग्लास भी तोड़ देना, तेरा सर भी तोड़ देना। ये मैंने मारा। तो और किसने किया है? मैंने नहीं जाना मम्मा के पास। मैं मम्मा के पास जाऊंगा तो मेरी अम्मा मुझे मारेगी, डांटेगी। मैंने नहीं जाना अम्मा के पास। चले जाना, कोई मसला नहीं है। मैंने अम्मा जी को कुछ नहीं बताया। है सचमुच सचमुच तू सच कह रही है? तूने मेरी शिकायत नहीं लगाई? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी 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 प्यारी है ना तू। तू भी अच्छा बन जा। और मुझे बता, थोड़ी देर पहले क्या हुआ था तुझे? अचानक से इतना गुस्सा करने लग गया था, चिल्ला रहा था, क्यों? मुझे ना पता नहीं गुस्सा आ गया था, बहुत ज्यादा गुस्सा 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 आ गया था मुझे। तू मुझे कहती थी कि तू दवाइयाँ खाएगा तो तू ठीक हो जाएगा, तुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा। मैं तो सारी टाइम पे दवाइयाँ खाता हूँ, फिर भी मुझे गुस्सा क्यों आता है? तो एक काम कर, मुझे दवाइयाँ खिला दे, और दवाइयाँ खिला दे। मुझे दवाइयाँ खिला देगी ना, फिर मुझे गुस्सा नहीं आया करेगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है, दवाइयाँ खिला। अगली बार अगर मेरे साथ ऐसा कुछ भी किया ना, तो मैं वाकई चली जाऊंगी। घर छोड़ के? नहीं, कमरा छोड़कर, फिर कहीं भी पड़ जाऊंगी। फिर ठीक है, कमरा छोड़ के चली जाना। घर छोड़ के जाएगी तो मैं तुझे कहाँ ढूंढूंगा भला? बाहर भाई इतने लंबे लंबे रोड है, रास्ते हैं, बाजार है, जंगल है। मैं तो खुद खो जाऊंगा ना तुझे ढूंढते ढूंढते। तो तू ना घर के अंदर कहीं पड़ जाना, मैं ये ढूंढ लूंगा। बाहर न जाना, घर में रहना है। यानी तू अपनी हरकतें नहीं छोड़ेगा, मैं भले कमरा छोड़ दूं। ठीक हो तो रहा हूँ मैं, कह तो रहा हूँ, दवाई खिला दवाई। अम्मा अरे भोले भैया, हाँ अंदर से पुकार पड़ रही है, नाश्ते के लिए बुला रहे हैं तुम्हें। इसको बंद कर, इस मशीन को। मेरा सर फट रहा है, इसको बंद कर मशीन को। अरे क्या हो गया भोले भैया? ए बंद कर इसको, बंद स्कूटर छोड़नी। अरे क्या हो गया है? इसको बंद कर, इसको बंद कर, इसको बंद कर। तुझे कह रहा हूँ, तुझे बंद भोले भैया, अरे भोले भैया, अरे क्या हो गया? बंद कर इसको। अम्मा, भोले भैया,
आई अम्मा बोले भैया आई उठ जाओ, उठो, कुछ नहीं हुआ आपको। क्या जरूरत थी मशीन उठाकर फेंकने की? मैं मशीन में पहनता होता वो मशीन जो थी ना उसकी उसकी वो क्या होती है वो आवाज वो ना मेरे कानों के अंदर ऐसे ऐसे मेरे कानों में इधर 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 चुभ रही थी। मैंने पहन दी फिर। अच्छा चल ये ले। बस भोले अभी आधा पराठा भी खत्म नहीं किया है। देख पेट भर के खाएगा नहीं तो मैं दवा कैसे दूंगी? नहीं ना पहले ना मुझे पराठा बड़ा प्यारा लगता था, बड़ा अच्छा लगता था। अब नहीं अच्छा लगता, अब नहीं लगता अच्छा। ये क्या बात हुई? अभी तूने ही कहा कि तुझे पहले पराठा अच्छा लगता था, अब नहीं लगता। अच्छा चल ये छोड़ते हैं, मुझे बता कि अब तुझे क्या अच्छा लगता है, मैं वो तेरे लिए बना देती हूँ। मुझे ना अच्छा अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सारा कुछ जो अच्छा लगता होता था अब जहर लगता है। पराठा जुबान कट भी हो जाती है। इतनी सारी चीजें पसंद थी, अब कोई भी नहीं लगती है उनमें से पसंद मुझे। मेरे हर वक्त सर में दर्द होता है, हर वक्त मेरा जो चीजें होती थी अच्छी है सब ना मुझे जहर लगती है। मेरा सर ऐसे घूमता है, रंग होते हैं, रंग भी नजर नहीं आते। ऐसे हर वक्त बस सब कुछ जहर लगता है, हर वक्त ना सब कुछ जहर लगता है। मेरा दिल कहता है मैं ऐसे कोई आवाज होती है तो ऐसे मुझे ना पराठा न खिला, दोनों में पराठा न खिला, मैंने नहीं खाना पराठा, मैंने नहीं खाना पराठा। पानी पिएगा? नहीं, मेरा सर दबा दे थोड़ा सा दबा दे। आई लजी आई इधर आए तो सही भला। हमारे घर के अंदर कोई मेहमान का बच्चा, मैंने उसके सर पे कोई चीज मार के उसका मैंने सर फाड़ देना। मेहमान ना हो कहीं का। भोले मैं तेरी कितनी बातें मानती हूँ, हमेशा मानती हूँ ना। एक बात झूठ बोलती हो, ऐसे करी जैसे मेरी बात ऐसे करके मान लेती है। मैं कोई भी किसी मेहमान को आने नहीं तो मुझे बाहर लेके जाएगी। हाँ, लेके जाएगी, अभी लेके जाएगी। चलो अभी बाहर लेके जाए। अच्छा अभी मानेगी, सारी बातें मानेगी। अच्छा सुन, तू जो कह रहे जैसा कह रहे वैसा कर। हाँ पक्का तू मुझे बाहर लेके जाएगी? हाँ गोल गप्पे खिलाएगी? हाँ पक्का चल ना। चावल दे। नहीं पेट खराब हो जाता। चल कच्चे चल। मैं बता रहा हूँ, मैं मान कर मैंने ठुड्डे मारने की टांगों के ऊपर। अच्छा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई नहीं आ रहा। हम वहीं जाएंगे जहाँ तू कह रहा है, ठीक है? घूमने जाएंगे, चाट खाएंगे, चाट खाएंगे, सब खाएंगे। हाँ घूमने फिरने की जाएंगे। हाँ कुछ थमा तूफान? फिर कहाँ अम्मा जी, काबू ही नहीं आ रहा। तो मुझे तो बताती कि तू उसके साथ जा रही थी। अम्मा जी किताबें कभी भी आ जाती, मुझे जल्दी नहीं थी। मैंने असल में ये प्रोग्राम बनाया ही उसके लिए था। मुझे लग रहा है हमने इतने हफ्तों से जो रोक टोक लगा कर रखी हुई है ना उस पर अंदर रहने की, उसकी वजह से अंदर ही अंदर से चिड़चिड़ा हो गया है। दिल घबरा गया होगा ना इतनी देर अंदर बैठकर। हाँ तू सही कह रही है। पहले तो न जाने कहाँ की खाक छानता फिरता था, गली गली मोहल्ले 2 दिन तक गायब रहता था, घर ही नहीं आता था। कुछ ज्यादा ही बांध दिया मैंने उसे। इसलिए मैंने सोचा कि उसे अकेले भेजने से बेहतर है कि मैं उसे घुमा लाऊं, दिल बहल जाएगा, खुश भी हो जाएगा थोड़ा। हाँ तो मुझे तो बताती ना। जब ऐसा कर, अंदर जाके ना उसे कहो कि तैयार हो जा और फिर उसे साथ ले जा घुमाने को।
इतने दिन से जी लगा के कुछ खाया भी नहीं उसने। बाजार का कचरा खाने की आदत हो गई है ना, कुछ खिला दीजिए उसे। और वो ना सिनेमा फिल्म का नशा टूट रहा होगा, जानती हूँ मेरा बेटा है। अरे ना इसे माँ के प्यार से ठंड पड़ती है और ना ही जोरू की मोहब्बत से। लेकिन मेहमान, अरे बाढ़ में जाए मेहमान, मेहमान देखूं या अपना बच्चा देखूं। और वैसे भी आते ही थोड़ी रिश्ता मांगने लगेगा, अभी तो आ रहा है, देखो क्या होता है। अभी तो गैर है ना हमारे लिए, और मैं क्यों गैर के सामने अपनी बहू को आने दूं। और इसको तो मैं चाहती हूँ कि ये आए ना। तू ले जा इसे, मैं देख लूंगी मेहमान को। जा। ठीक है, अब असली वाला उसे बताकर आती हूँ कि बाहर लेकर जा रही हूँ, खुश हो जाएगा। जा ले जा। भाभी जी